आपने कभी गूगल पे डायबिटीज के बारे में सर्च किया है? कैन डायबिटीज बी क्योर्ड? क्या मैं राइस खा सकता हूँ? शुगर नॉर्मल आने के बाद मेडिसिन बंद कर सकता हूँ? और आप जितना सर्च करते हो उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। हर वेबसाइट कुछ अलग बोलती है, हर वीडियो एक नया रूल दे देता है। आज मैं यहाँ कंफ्यूजन खत्म करने वाली हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी 10 मोस्ट गूगल्ड डायबिटीज क्वेश्चन, लेकिन एक डॉक्टर के ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव से, सिंपल लैंग्वेज में, बिना अननेसेसरी जार्गन के या बिना किसी मिथ के। एंड तक आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या सच है, क्या हाफ ट्रूथ है और आपको एक्चुअली क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो सबसे ज्यादा सर्च होता है, कैन डायबिटीज बी क्योर्ड परमानेंटली? सीधा आंसर है, टाइप 2 डायबिटीज को परमानेंटली क्योर करना पॉसिबल नहीं है इन ट्रेडिशनल सेंस, लेकिन इसको रिवर्स या रेमिशन में ले जाना पॉसिबल है। अब ये रेमिशन का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। रेमिशन का मतलब है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज में आ गए हैं विदाउट हेवी मेडिकेशन, लेकिन कंडीशन कंप्लीटली गायब नहीं हुई है। अगर आप वापस पुरानी लाइफस्टाइल पे चले गए तो डायबिटीज वापस आ सकती है। इसको आप ऐसे समझो जैसे आग बुझा दी गई है लेकिन अंगार अभी भी अंदर है। इसलिए कंट्रोल पॉसिबल है, लेकिन केयरलेस होना डेंजरस हो सकता है। दूसरा सवाल, इज राइस बैड फॉर डायबिटिक्स? ये एक मिथ है जो बहुत लोग ब्लाइंडली मान लेते हैं। राइस खराब नहीं है, लेकिन क्वांटिटी और कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। यहाँ एक कंसेप्ट आता है ग्लाइसेमिक लोड का। सिंपल टर्म में आप कितना राइस खा रहे हो और उसे किसके साथ खा रहे हो, ये डिसाइड करता है कि आपका शुगर कितना स्पाइक करेगा। अगर आप सिर्फ व्हाइट राइस का बड़ा बाउल खा रहे हो तो शुगर स्पाइक होना 100% फिक्स है, लेकिन अगर आप सेम राइस को दाल, सब्जी और प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हो तो इम्पैक्ट कंट्रोल में आ जाता है। तो प्रॉब्लम राइस नहीं है, प्रॉब्लम पोर्शन और पैरिंग में है। तीसरा सवाल, व्हाट इज अ नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल? ये बेसिक लगता है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर आइडियली 70 से 100 के बीच होना चाहिए। पोस्ट मील यानी खाने के 2 घंटे बाद आइडियली 140 के नीचे होना चाहिए। और HbA1c जो लास्ट 3 मंथ का एवरेज बताता है वो 5.7 से नीचे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये डायरेक्शन है। आपको सिर्फ एक रीडिंग पे रिएक्ट नहीं करना, आपको पैटर्न देखना है। चौथा सवाल, कैन आई स्टॉप डायबिटीज मेडिकेशंस वंस शुगर इज नॉर्मल? ये बहुत रिस्की मिसअंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ इसलिए कि आपका शुगर नॉर्मल आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बहुत केसेस में मेडिसिन ही वो रीजन है जिससे आपका शुगर कंट्रोल में है। अगर आप बिना प्रॉपर इवैल्यूएशन के मेडिसिन बंद कर देते हो तो शुगर वापस स्पाइक होने लगती है। मेडिसिन स्टॉप करना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब आपकी लाइफस्टाइल इतनी स्ट्रांग हो कि वो कंट्रोल मेंटेन कर सके, और ये डिसीजन हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में ही होना चाहिए। पांचवा सवाल, डज स्ट्रेस कॉज डायबिटीज? डायरेक्टली कॉज नहीं करता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज करता है। अगर ये लॉन्ग टर्म चलता रहा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, जो डायबिटीज का मेन रूट है। इसको आप ऐसे समझो कि स्ट्रेस एक स्लो पॉइजन की तरह है जो सिस्टम को धीरे धीरे डिस्टर्ब कर रहा है। इज मेटफॉर्मिन सेफ फॉर द लॉन्ग टर्म? मेटफॉर्मिन एक वाइडली यूज्ड और जनरली सेफ मेडिसिन है और कई लोग इसे सालों तक लेते हैं विदाउट एनी मेजर इश्यू। लेकिन जैसे हर मेडिसिन के साथ होता है, इसका यूज भी मॉनिटरिंग के साथ होना चाहिए। लॉन्ग टर्म यूज में विटामिन B12 डेफिशिएंसी जैसे इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए रेगुलर चेकअप इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है हाँ, सेफ है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं, प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड होना चाहिए। सातवां सवाल, कैन वॉकिंग क्योर डायबिटीज? वॉकिंग एक पावरफुल टूल है, लेकिन क्योर नहीं है। वॉकिंग आपके ब्लड शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एस्पेशली अगर आप खाने के बाद वॉक करते हो। लेकिन सिर्फ वॉकिंग से डायबिटीज कंप्लीटली खत्म नहीं होती। इसको आप एक पिलर समझो। डाइट, स्लीप, स्ट्रेस और मेडिसिन के साथ मिलकर ही फुल स्ट्रक्चर बनता है। आठवां सवाल, व्हाट फ्रूट्स कैन डायबिटिक्स ईट? फ्रूट्स अलाउड हैं,
लेकिन स्मार्ट सिलेक्शन जरूरी है। लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, पेयर, बेरीज, ऑरेंजेस जनरली बेटर चॉइसेस होते हैं। हाई शुगर फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, बनाना भी कंप्लीटली बैन नहीं है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, फ्रूट जूस अवॉइड करना है। होल फ्रूट प्रेफर करो। जूस में फाइबर नहीं होता, इसलिए शुगर स्पाइक फास्ट होती है। 9th क्वेश्चन, व्हाई इज माई शुगर हाई इन द मॉर्निंग? इसको हम कहते हैं डाउन फिनोमेना। सुबह के टाइम बॉडी नेचुरली हार्मोन्स रिलीज करती है जो आपको जागने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये हार्मोन्स ब्लड शुगर भी बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रात को कुछ गलत किया है, ये एक नेचुरल बॉडी रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंटली हाई है तो आपको अपनी मेडिसिन, डिनर टाइमिंग और स्लीप पैटर्न इवैल्यूएट करना चाहिए। और आखिरी सवाल, इज डायबिटीज जेनेटिक? हाँ, जेनेटिक्स का रोल है, लेकिन ये फाइनल डिसीजन नहीं है। आपके जीन्स एक लोडेड गन की तरह है, लेकिन ट्रिगर आपकी लाइफस्टाइल होती है। अगर आप हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हो तो आप रिस्क को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आप केयरलेस हो तो रिस्क जल्दी एक्टिवेट हो सकता है। मतलब सिंपल है, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो ये थे 10 मोस्ट गूगल्ड डायबिटीज क्वेश्चन, लेकिन अब आपके पास होपफुली एक क्लियर आंसर है। डायबिटीज एक कंफ्यूजिंग कंडीशन तब लगती है जब आप स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन फॉलो करते हो, लेकिन जब आप बेसिक समझ लेते हो तो कंट्रोल सिंपल हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इनमें से किसी एक टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो गूगल से ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। याद रखिए, सही इंफॉर्मेशन ही आपका सबसे पावरफुल टूल है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।